महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रेता भावना युग प्रवर्तक शंका समान प्रवर्तक जन जन केशन प्रखर वक्ता बोलिए परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर में परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास चल रहा है। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व धर्म प्रभावना समिति और सकल जैन समाज इंदौर टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सक रहे हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए चलते हैं हमारे बीच में पाटौदी परिवार के रिश्तेदार नीलकमल जी, रेणुका जी, अंशुल जी, ईशदा जी, हर्षाली, अजमेरा परिवार उदयपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं धर्म प्रभाव समिति की ओर से आमंत्रित करूंगा हमारे चातुर्मास महामहोत्सव के मुख्य यजमान श्रीमान मुकेश जी पाटौदी और साथ में मनोज जी वाकलीवाल वे आएंगे। हमारे सम्माननीय नीलकमल जी परिवार उदयपुर का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंदन बालाजी पाटौदी आएंगे। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और हमारे बीच में श्री दिगंबर जैन पदयात्रा संघ जयपुर से 2 बसें धार्मिक यात्रा के लिए आज यहाँ पर आई हैं। 25 तारीख से 31 तारीख 3 की यात्रा चल रही है और हमारे बीच में संरक्षक के साथ साथ सभी यात्रियों पर उपस्थित हैं श्री सुभाष चंद्र जी जैन संरक्षक सुभाष जी पांड्या, अध्यक्ष राजस्थान जैन सभा, अपने सभी साथियों के साथ महिलाओं के साथ खड़े होंगे। परम पूज गुरुवर के शीश में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे श्री दिगंबर जैन। और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है जब मुनिवर का चातुर्मास जयपुर में हुआ था तो सबसे अगर एक्टिव कोई थे तो दिगंबर जैन पदयात्रा संघ के साथ साथ राजस्थान जैन सभा। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और मैं चाहूंगा वहीं से आप मंच में सिर्फ सुभाष जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए और परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शायद एक पुस्तिका है समर्पित करना चाहते हैं, आई। और हमारे सुभाष जी का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे पवन जी को, पवन जी सिंगई गौरी नगर, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय सुभाष जी का धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर, आपकी तालियां तो बजनी चाहिए। और आइए चलते हैं भाई पवन जी सिंगई, हमारे सम्माननीय सुभाष जी का धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। पवन जी को आने दो, मुकेश भाई पवन जी को साथ बुला लो, आइए। और चलते हैं हम और आप बिना किसी रुकावट के टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। शंकाएं हमारी आपकी होंगी, समाधान मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखोग्रह से होगा। और नामों की घोषणा करने के लिए मैं सम्मान से निवेदन करूंगा नमोस्तु करते हुए परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज के लिए। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। और अभय प्रसाद के इस विशाल पंडाल में आज अपन यह प्रांगण में यह शंका समाधान का सत्र चल रहा है। राजस्थान जैन समाज के अध्यक्ष सुभाष जी पांड्या यहाँ पर उपस्थित है अपनी पूरी टीम के साथ में। वे आज प्रथम प्रश्न करेंगे और उनके साथ में आरोग्य भारती से सुनील जी चौधरी जयपुर तैयार रहेंगे बाद में। प्रमाण सागर जी मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु वंदामी।
3 दिन की यात्रा में गला पूरा बैठ चुका है, आवाज़ बहुत कम है। मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। सुभाष जी जयपुर के एक बहुत ही समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष तो हैं ही, हमारे चातुर्मास में भी इन्होंने बहुत बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनका अभिनंदन करें। आगे चलो, सवाल है जल्दी। श्री दिगंबर जैन पदयात्रा संघ द्वारा सन 1986 से लेकर अभी तक निरंतर महावीर जी की पदयात्रा करते आ रहे हैं। हम जब 86 में सन 1900 चालू की थी, जब 86 यात्री थे, बीच में जाके हम 600 तक हो गए, अब वापस उसकी संख्या 250-300 तक रह गई। क्या युवा पीढ़ी, जैन समाज और क्या उनके प्रति समर्पण क्या कम होता जा रहा है? ये कैसे बढ़ाया जा रहा है? कम नहीं हुआ समाज में और बढ़ता जा रहा है। कम नहीं हुआ। किसी भी कार्य को निरंतरता प्रदान करने के लिए उसे समय समय पर रिफ्रेश करना चाहिए। आप इस इवेंट को रिफ्रेश कीजिए, इसमें कुछ नयापन लाइए, लोगों में नया जोश खरोश उत्पन्न कीजिए। 600 क्या 6000 आएंगे। और आपको पता है, आप भी उसमें थे जब हमने महावीर जी की रथ यात्रा की थी, कितने लोग थे ना। तो ऐसे ही चीज़ें बनती है और बदलती है। फिर से प्रेरणा जगाइए, काम होगा। आशीर्वाद। उसका संयोजन भी पदयात्रा संघ ने किया था। बहुत सुंदर। सुनील जी चौधरी, आरोग्य भारती, और उसके बाद में तैयार रहेंगे उत्साही युवा जैन संघ पुणे के सभी उत्साही कार्यकर्ता। बोलो। गुरुदेव त्रिकाल वंदन। गुरुदेव 2023 में मेरा आगमन यहाँ हुआ था, जब डॉक्टर कला जी कासलीवाल आई थी आरोग्य भारती से। उनके साथ हमने यहाँ पर भी सेवा दी थी और आज फिर आपका आशीर्वाद हमें मिला, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि एक लाइन है, सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन उच्च विचार में अगर कोई उच्च जीवन जीता है तो क्या उसके उच्च विचार नहीं हो सकते? पहला प्रश्न। और दूसरा ये गुरुदेव कि जैनागम के अनुसार अमीर और गरीब की क्या परिभाषा है? बहुत अच्छा सवाल। सादा जीवन उच्च विचार, यह जो आदर्श वाक्य है, इसका अर्थ ये नहीं कि उच्च विचार के लिए सादा जीवन ही जरूरी है। पर यह बात सही है कि जिसका उच्च विचार होगा उसके जीवन में सादगी हो। जीवन में उच्चता होना जैसे आजकल स्टेटस के रूप में देखा जाता है, कोई जरूरी नहीं कि उच्च विचार का द्योतक हो। एक कहावत केवल भारत की नहीं, बाहर की भी है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो जीवन में सादगी आएगी ही आएगी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्टेटस बहुत ऊंचा है, लेकिन उनके जीने का तौर तरीका अत्यंत साधारण है। मैंने वॉरेन बफेट के बारे में सुना है। वॉरेन बफेट आपने भी सुना होगा। एक समय में दुनिया के सबसे बड़े धनपति थे, लेकिन आपने उनकी निजी जिंदगी के बारे में कभी पढ़ा सुना कि नहीं? वो कितनी सादगी से जीते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत में रतन टाटा कितने बड़े ग्रुप के मालिक हैं, पर उनका निजी जीवन सादगी से भरा है कि नहीं? जिस व्यक्ति के विचार जितने उच्च होते हैं उसके जीवन में उतनी अधिक सादगी होती है। एक भ्रमपूर्ण धारणा बन गई कि हमें अपने बाहरी जीवन स्तर पर ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है
और जो बाह्य जीवनी अपने जीवन के बाह्य स्तर को अपनी प्रतिष्ठा का आधार बना लेते हैं या ऐसा भ्रम पाल लेते हैं, वो अपने आप को बाहर से सजाने संवारने में तो लग जाते हैं, भीतर से कई बार पिछड़ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि बाहर से तुम चाहे जो हो, भीतर से अच्छे बनो। एक बात सदैव ध्यान रखने की है कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें हमारे लुक का प्रभाव मात्र 15% है। 85% असर हमारे विचार और व्यवहार का होता है। हम अगर साधारण भी रहे और व्यवहार विचार में असाधारणपना आ जाए तो लोक में हमारी अमिट छाप पड़ेगी। बाहर से खूब टिपटाप हो और विचार व्यवहार स्तरहीन हो तो कोई लाइक नहीं करेगा। इसलिए इन बात को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमति प्रकट करता हूं कि कोई व्यक्ति यदि उच्च स्तरीय जीवन जीता है तो उसका जीवन, उसके विचार उच्च नहीं होते, ये बात सुसंगत नहीं। लेकिन मैं पुनः दोहराता हूं कि उच्च स्तर का अर्थ भी समझना चाहिए। उच्च स्तर का मतलब क्या है? उच्च स्तर से अर्थ ये नहीं कि उस आदमी के ठाट बाट कितने ऊंचे हैं। जीवन के उच्च स्तर का प्रतिमान तो ये है कि उस व्यक्ति की सोच, चर्या, क्रिया और व्यवहार कैसा है। हम वैसा बना करके चलें तो जीवन आगे बढ़ेगा। आपने इसके साथ एक सवाल और किया था। जैनागम के अनुसार अमीर और गरीब हाँ। की क्या परिभाषा है? देखिए, अमीर की कोई परिभाषा नहीं, दरिद्र की सर्वत्र परिभाषा है। हमने इतने शास्त्र पढ़े, अमीर शब्द की व्याख्या पढ़ने में नहीं मिली, लेकिन दरिद्र के लिए अनेक प्रसंग देखने को मिला। एक शास्त्र में लिखा कोही दरिद्र है। कौन दरिद्र है? तो कहे यश तृष्णा विशाला, जिसके मन में जितनी तृष्णा है वो उतना गरीब है। अमीर वह नहीं, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, अपितु वो है जिससे पैसे कम प्रतीत होते हों, पर्याप्त होने के बाद भी कम लगे, जिसे पैसे की कमी खले। भूखा वो नहीं जिसके पास खाने को कुछ नहीं, भूखा वह है जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है, फिर भी पड़ोसी की थाली में नजर गड़ाए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? कौन है भूखा? 2 खा लिए, 2 थाली में, फिर भी पड़ोसी की लड्डू पर नजर गड़ाए हुए हैं। जिसके मन में जितनी तृष्णा वह उतना गरीब, और यदि इसे हम पलट कर देखें तो जिसके मन में जितना संतोष वह उतना अमीर। ये सब है। राजस्थान कुचामन सिटी से श्रीमती सीमा जी बज अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में अभय भैया अपनी कुछ। हाँ बोले। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में हमारा बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, आगम पुराण और अभी की जनरेशन के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएं जिससे कि हमारे संस्कार भी बचा सके और हम भी उनकी भावनाओं को समझें? आगम पुराण और आज की जनरेशन के बीच समन्वय बनाने के लिए कोई कठिनाई नहीं।
जो आगम और पुराणों में बातें लिखी है वो ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन उसे नहीं अपना सकती। हमें चाहिए कि उसकी व्याख्या हम आज के जनरेशन के हिसाब से करें। देखिए, पुराने समय में भी एक बहुत विशेष बात कह रहा हूँ और धार्मिक जनों को इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पुराने समय में भी व्यक्ति की शक्ति और परिस्थिति के अनुसार धर्म का उपदेश दिया जाता था। हमें पता है, हमने एक कहानी सुनी है कि एक यमपाल चांडाल था जिसका काम ही हिंसा करना था। वो एक मुनि महाराज से प्रभावित हुआ और कहा, मुझे कोई कल्याण का रास्ता बताइए, लेकिन मेरा पेशा ये है, मैं हिंसा से नहीं बच सकता, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो जो मुनिराज थे बड़े कृपालु थे, उन्होंने कहा, ठीक है वत्स, तो हिंसा से नहीं बच सकता, लेकिन तेरे हृदय में हिंसा के प्रति जो ग्लानि है ना, यही तेरा कल्याण करने वाली है। तुझे इतना तो लग रहा है कि हिंसा ठीक नहीं है, तो एक काम कर, तो नित्य हिंसा से मुक्त न हो कोई बात नहीं, कम से कम चतुर्दशी के दिन की हिंसा का त्याग कर दे। केवल चतुर्दशी के दिन की हिंसा का त्याग कर दे, तेरा इसमें भी कल्याण हो जाएगा। आप सबको कहानी पता है, उस चांडाल ने चतुर्दशी की हिंसा का त्याग किया। संयोग उसी चतुर्दशी के दिन राजकुमार की फांसी का हुक्म आ गया, क्योंकि राजकुमार ने राज आज्ञा का उल्लंघन किया था। मैं कहानी के विस्तार में नहीं जाता। उसे फांसी पर चढ़ाना था, राज आज्ञा हुई, इसे मालूम पड़ गया, बोले आज चतुर्दशी, ये कर्म तो मैं नहीं कर सकता, मैं प्राण देने को तैयार हूं, खंडित नहीं करूंगा। उसे प्रलोभन दिया गया, वो मना कर दिया। राजा उससे भी क्षुब्ध हो उठा और राजदंड के रूप में दोनों को बोरियों में भरकर मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे विशाल नदी में पटक दिया गया। लेकिन कहानी आप सबको पता है, राजकुमार मगरमच्छों का ग्रास बन गया और यम पांडाल के लिए देवताओं ने सिंहासन खड़ा कर दिया। ये उदाहरण किस लिए? ये उदाहरण धर्म की व्यापकता को समझने के लिए। धर्म किसी बंधी बंधाई प्रक्रियाओं का नाम नहीं है। धर्म को जटिलताओं से मत बांधिए। परंपरागत जटिलताओं से बांध देने के कारण ही आज हमारी नई पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही। हमें चाहिए कि हम उनके परिस्थिति के अनुरूप धर्म की व्याख्या करें। मुझसे जब युवा पूछता है कि महाराज मेरी जीवन शैली बहुत व्यस्त है, मैं धर्म कैसे करूं, मेरी व्यस्तता बहुत अधिक है, मैं धर्म कैसे करूं, तो उनको मैं एक ही उत्तर देता हूं, अधर्म मत करो, यही धर्म है। तुम्हारे द्वारा अधर्म न करना ही धर्म है। बस ये तो सोचो। और युवाओं को कोरे रिचुअल से मत जोड़िए, उनके हृदय में कुछ स्पिरिचुअल जगाइए, आध्यात्मिकता को जागृत कर दीजिए। अगर युवा के हृदय में अध्यात्म प्रवेश कर जाएगा तो उसके अंदर जो धर्म बोलेगा वो जीवंत होगा। हम लोग धर्म के नाम पर कुछ वर्जनाएं थोप देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। नहीं, उन्हें ये बताएं कि मेरा धर्म मुझे कहता क्या है। मुझे सही जीवन जीना है, सुंदर जीवन जीना है, बस इतनी बात समझाना है। बच्चे बहुत बेहतर तरीके से धर्म करेंगे। मैं तो महसूस करता हूँ मेरे साथ तो युवा बहुत संख्या में जुड़ते हैं, और वो केवल इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि मैं उनको ऐसी ही बात बताता हूँ जो उनके जीवन व्यवहार में उपयोगी हो। तो मैं ये कहूँगा
आज की नई जनरेशन को आज के हिसाब से धर्म का तत्व परोसिए, वे आगे बढ़ेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। आज के हमारे लिए बीच में मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान में जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिन्होंने महापौर के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, जो लगातार क्रमांक 1 से 6 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं यही कहना चाहूँगा, इन्होंने एक संकल्प लिया था इस वर्ष 51 लाख वृक्ष लगवाने का, एक इतिहास बनाने का संकल्प लिया था, और रेवतीगंज में एक दिन में 11 लाख वृक्ष लगवाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कैलाश जी विजयवर्गीय हमारे बीच उपस्थित हैं, जो सरलता सहजता के धनी हैं। और मैं कहना चाहूँगा, अपनी आवाज से सबका दिल जीतने वाले नम्रता सहजता के धनी कैलाश जी विजयवर्गीय हमारे उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा इस सभा में जितने लोग हैं जोरदार तालियां देकर सम्मान करें, तालियां बजती रहनी चाहिए। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के नवीन गोदा जी महोत्सव अध्यक्ष और हमारे चातुर्मास महोत्सव के यजमान मुकेश जी पाटौदी, और इसी क्रम में महामंत्री हर्ष जी आएंगे, और साथ में डी के जैन 78 ए भी आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, आप जो अभय प्रसाद देख रहे हैं, विगत 8 दिन से परम पूज मुनिवर की देशना हम आप सुन रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी इस अभय प्रसाद में हम मुनिश्री के प्रवचन का लाभ लेंगे। हमारे बीच में अभय प्रसाद जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष महोदय श्रीमान विनय जी छजलानी हमारे उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, और हमारे धर्म प्रभावना समिति के निर्देशक भी हैं श्रीमान विनय जी छजलानी, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बिलाला परिवार से सुधीर जी बिलाला, जो कि हमारी महोत्सव कमेटी के स्वागत अध्यक्ष हैं, ध्वजारोहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ में मनोज जी वाकलीवाल और मुकेश जी पाटौदी ये आएंगे। हमारे सम्मानी विनय जी छजलानी जो अभय प्रसाद जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हैं, इनके लिए जोरदार तालियां का सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है हमारी महोत्सव के ध्वजारोहणकर्ता स्वागत अध्यक्ष परिवार से श्रीमान सुधीर जी बिलाला, हमारे यजमान श्रीमान मुकेश जी पाटौदी और मनोज जी वाकलीवाल और दिलीप जी पाटनी, ये सभी विनय जी छजलानी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में हमारे कैलाश जी के साथ तीनू जी जो कि हमारे समाज के जैन समाज के गौरव पार्षद हैं, वे भी आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण मनमान करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे पवन जी सिंगई और साथ में विजय जी पाटौदी ये आएंगे। हमारे तीनों भैया जो कि हमारे जैन समाज के गौरव हैं, तालियां नहीं बज रही आपकी। और तीनों भैया के सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है भाई पवन जी सिंघई, साथ में विजय जी पाटौदी आएंगे। हमारे तीनों भैया जो कि हमारे जैन समाज के गौरव हैं और कैलाश जी के बहुत बहुत करीब हैं, ऐसे तीनों भैया के लिए बहुत ताली बजाएं। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने इंदौर की विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, अपने शब्दों में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कैलाश जी विजयवर्गीय। बोलिए जैन शासन देव की। सभी संत और आचार्य मंडली की, मातृशक्ति के रूप में हमारा साध्वी समाज बैठा, उनकी भी, आप सबकी भी जय जयकार। मुझे प्रसन्नता है, मैं हमेशा टीवी पर देखा करता था। आपका लगातार कई वर्षों से, लगभग
5-10 वर्षों से आ रहा है शंका समाधान, और जिस सहजता और सरलता से आप उसका उत्तर देते हैं, मैं नहीं समझता कि देश में कोई दूसरा संत होगा जो इस प्रकार इतनी विद्वता के साथ धर्म की जटिलता से युवा पीढ़ी को मुक्त करना, सहज सरल रहने का संदेश देना, सहजता और सरलता के माध्यम से ही आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्गदर्शन देना, सच में समाज की सारी कुरीति समाप्त हो सकती है यदि इस सहजता और सरलता के साथ युवाओं को मार्गदर्शन मिले। एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रणाम सागर जी को प्रणाम करें। इंदौर धन्य है, परम पूज्यपाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके 2 शिष्य आज यहाँ पर हैं। एक प्रणाम सागर जी हैं, एक विनम्र सागर जी। विनम्र वही हो सकता है जो प्रणाम करे। प्रमाण, अच्छा प्रमाण है, प्रमाण तो फिर विज्ञान है। और आज लोग प्रमाण की बात करते हैं तो साक्षात आचार्य गुरुवर प्रमाण है हर शंका के समाधान के। और हमें गर्व है कि आज की नई पीढ़ी दिशाहीन नहीं हो, इसके लिए आपका शंका समाधान कार्यक्रम समाज की मास्टर की है, जो आध्यात्मिकता से युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रमाण सागर जी यहाँ, विनम्र सागर जी वहाँ इंदौर की धरती को पुण्य कर रहे हैं। 2 महान संत इस शहर के अंदर विद्यमान हैं। हम सब बहुत गौरवान्वित हैं। मैं पूरे इंदौर और मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इंदौर धर्म नगरी है, संस्कार की नगरी है, संस्कृति की नगरी है। आप जैसे संत आते रहते हैं तो यहाँ के लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। माँ हिल्या शिव भक्त थी और उन्होंने इंदौर शहर को सारी दुनिया में अपनी प्रशासनिक क्षमता, अपनी प्रशासनिक निष्ठा व धार्मिक भावना के कारण इंदौर को गौरवान्वित किया है। आज भी इंदौर गौरवान्वित हो रहा है। आपने स्वयं ने कहा कि 51 लाख पेड़, मैं सौभाग्यशाली हूँ। एक भजन है बहुत अच्छा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये इंदौर की जनता करती है और नाम मेरा हो रहा है। मेरी क्या ताकत कि 51 लाख पेड़ लगाऊं मैं, और उसके पीछे आप जैसे संतों का आशीर्वाद है। जब भी आप अच्छा काम करने जाओ, संतों का आशीर्वाद लेकर जाओ तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होती है। और ये 51 लाख या वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने बनाया है इंदौर की जनता। महाराज जी, हमने सब समाज को आमंत्रित किया था। हमने जैन समाज की बैठक ली है, टेनू जी के और DK जैन साहब, इन सब के नेतृत्व में, नवीन गोधा जी, और हमने कहा कि एक हम महावीर वाटिका बनाएंगे, आप आओ और वहाँ पेड़ लगाओ। मुझे कहते हुए गर्व है, ऐसे परशुराम वाटिका, रविदास वाटिका, बहुत सारी वाटिका बनी है। जैन समाज की हमारी मातृशक्ति और नौजवानों ने वहाँ 11,000 पेड़ लगाए 5 घंटे के अंदर। समाज ने 11,000 लगाए, तो ये समाज के लोगों का इसमें योगदान है। तो मैं सभी समाज के लोगों को भी प्रणाम करता हूँ और हम सब बहुत आनंदित हैं। आप इंदौर में चौमासा कर रहे हैं, हम भाग्यशाली, हमारा पुण्य जागृत हुआ है। आप जैसे संत का इंदौर में आना हुआ है। जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। हाँ, विजय जी छजलानी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
सर्वप्रथम तो गुरुदेव और मुनि संघ, यदि आपको अभय प्रशाल में कोई असुविधा हो तो मेरी ओर से और मेरे साथियों की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। आने वाले संघ को भी यदि कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, पर चूंकि मौका मिला है तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल कर लेता हूँ। गुरुवर, मैंने अपने आप में और कई साथियों से जब आत्मविमर्श किया तो ऐसा पाया कि अमूमन यदि हम अपने अंतर्मन की या जिसे कहते हैं हमारे कॉन्शियस या ज़मीर की बात सुनी है तो हमने कोई गलत काम नहीं किया है। पर जब इस अंतर्मन की भावना के ऊपर हमने कोई तृष्णा, लोभ, लालच, क्रोध, मोह माया में पड़कर उस निर्णय को बदला है तो गलती हुई है। शायद इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसे क्षणों में जब अंतर्मन और बाह्य आकर्षण में एक अंतर्द्वंद चले तो हमें किस तरह से अपने मन को संबल बढ़ाकर ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। खड़े रहे आप लोग। सबसे पहले तो मैं कैलाश जी विजयवर्गीय साहब को अपना आशीर्वाद देना चाहूँगा। वे बड़े लगनशील, कर्मठ राजनेता हैं और इंदौर के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इंदौर को एक स्वच्छ नगरी के रूप में प्रतिष्ठापित करने में इनका महनीय योगदान है और अभी आपके भाव और विचारों को आपके उद्गारों से हम सब ने अच्छे से समझा। मैं एक संदेश आपके माध्यम से आपकी सरकार और पूरे देश प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। आज के समय में अगर देश को सर्वाधिक आवश्यकता है तो धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता की। हम एक तरफ ये तो देख रहे हैं कि विभिन्न धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। धार्मिक आयोजनों में लोग बढ़ चढ़ कर के अपनी भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर परस्पर में घोर असहिष्णुता का भाव विकसित हो रहा है और इससे सामाजिक समरसता खंडित हो रही है। ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कतई उचित नहीं। हमें एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे भारत की जो मूलभूत धारा है वह अक्षुण्ण बनी रह सके, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अनुप्रेरित रही है। हमें उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कई बार जब इस तरह की स्थितियां आती है सब लोग मुंह ताकते खड़े रह जाते हैं और हमारा सारा गौरव छिन्न भिन्न हो जाता है। मैं संकेतों में बात कर रहा हूं, हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में सार्थक पहल होगी। अब मैं साजरानी जी की तरफ आता हूँ। विनय जी ने बहुत ही सद्भावना के साथ इस अभय प्रशाल के परिसर को इस चातुर्मास के लिए उपलब्ध कराया, ये बहुत बड़ी बात। जिस दिन हमारा यहाँ प्रवेश हुआ 17 तारीख को आपके द्वारा धर्म भावना समिति के द्वारा तैयार किया गया पांडाल उसी दिन छोटा पड़ गया। 21 तारीख को कलश स्थापना थी। 4 दिन के अवकाश में कोई भी अल्टरनेट व्यवस्था करना असंभव जैसा था। मुझे दिलीप जी गोधा ने बताया कि महाराज जी बाजू में अभय प्रशाल है, अगर आप देख लें
तो अति उत्तम होगा। हमने कहा भाई अभय प्रसाद कौन देखते, उनको पहले देखूं तब उसे देखूं। विनय जी तक सूचना पहुंची, ये अपनी धर्म पत्नी के साथ सुबह सुबह आ गए और जब मुझे ये स्थान दिखाया तो मुझे लगा कि यहाँ पर चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम हो सकता है। और उन्होंने उसी समय कह दिया, महाराज श्री आज के बाद हम कोई बुकिंग लेंगे नहीं और जितने दिन खाली है आपका नित्य यहाँ प्रवचन प्रवास हो, हमें खुशी होगी। और उनके इस सहयोग से चातुर्मास स्थापना का भव्य समारोह सानंद संपन्न हुआ। इसका पूर्ण श्रेय विनय जी को देते हुए समाज को उनके प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करना चाहिए। और मैंने तो विनय जी से ये कहा है कि इस चातुर्मास को केवल जैनियों तक सीमित नहीं रखें। ये बात मैं कैलाश जी से भी कहना चाहूँगा। आज समाज में घोर विकृतियां हैं और भटकाव है। अगर संयोग से साधु संतों का समागम मिले तो हमें कुछ ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपनी भटकी हुई पीढ़ी को जोड़कर उन्हें संस्कृति निष्ठ बना सकें, उनके संस्कारों को जगा सके ताकि समाज आगे बढ़ सके। ये प्रयास सबको मिलकर करना है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विनय जी ने उसी क्षण धर्म प्रभावना समिति में निर्देशक के दायित्व को स्वीकार कर लिया और मुझे पूर्ण उम्मीद है इनके निर्देशन में आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कार्य होगा और कैलाश जी का संरक्षण तो उसमें रहेगा ही, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपने जो सवाल किया कि अंतर मन की आवाज़ दब क्यों जाती, आपके सवाल का सार मैं बता दूं। देखिए, हमारे अंदर एक अंतर मन है और एक है संस्कार। काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार हमारी चेतना में अनादि से जमे हुए, उन संस्कारों के कारण जब कभी भी अंतर की आवाज आती है दब जाती है। अंतर की आवाज न दबे, ये हमारे अंदर के उसका एक अनुभूत रास्ता है, वह है हृदय में गुरु या प्रभु को विराजमान कर लो। गुरु या प्रभु को विराजमान कर लो। जब कभी भी अंदर की आवाज को तुम्हारे बाहर के विकार दबाना चाहेंगे, भौतिक आकर्षण की प्रभाव में अंदर की आवाज आने लगेंगे, अंदर के गुरु कहेंगे रुक जा, ये काम ठीक नहीं है। और ये बात मनोविज्ञान भी कहता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब मनुष्य अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। हम अपने हृदय में भगवान को विराजे, अपने हृदय में गुरु को विराजे। हम मंदिर में तो भगवान को खूब विराज लिए, काश मन में उन्हें विराजने का प्रयास करें। अगर वो हो जाए तो हमारा मन ही मंदिर हो जाएगा, फिर कभी कुछ गड़बड़ियां शेष नहीं रहेगी। और हम सबका केवल यही प्रयास है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत आशीर्वाद। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।